प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में अपना 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है डीजी भारतम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, डीजी भारतम शब्द डिजिटल इंडिया से बना है। डिजिटल इंडिया क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि जो विज्ञान है उसने इतनी प्रगति कर ली कि हम एक डिजिटल इंडिया में आज जी रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास आज विज्ञान की मदद से कि हम अपने हर एक काम को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। एक क्लिक से हम सिर्फ भारत, अपने राज्य हरियाणा इसके बारे में नहीं जान सकते, बल्कि देश दुनिया के बारे में भी बहुत आसानी से जान सकते हैं। अगर जैसे अब बीमारी फैली हुई है तो हमें न्यूज़पेपर या टीवी देखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। हम मोबाइल की मदद से अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के बारे में भी बहुत आसानी से जान सकते हैं। और ये किसके माध्यम से होता है? मोबाइल के माध्यम से। जैसे धीरे धीरे हमारे भारत ने विकास किया तो टाइपिंग मशीन आई, कंप्यूटर आया, तो इसके साथ क्या हुआ, हमारा बहुत सारा काम इजी तरीके से होने लग गया। आज भी हम यही पढ़ेंगे कि ऐसे क्या क्या तौर तरीके हैं जिससे कि हम अपने कामों को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। आगे देखते हैं चैप्टर में। कुत्र अपि, कहीं भी यात्रा करने भवेत्, यात्रा करने के लिए रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल यान यानी रेल की यात्रा के पत्र होता है टिकट की। वायुयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यानी हवाई जहाज की यात्रा के टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य नास्ति, आज नहीं है। यानी आज कहीं भी यात्रा करनी हो तो उसके लिए रेल की यात्रा की टिकट की और हवाई जहाज की यात्रा की टिकट की जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी टिकटें, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र होता है मोबाइल में। ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य, जिसको दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण, बड़ी आसानी से यात्राया आनंदम ग्रहणीय, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। सभी टिकटें हमारे मोबाइल यंत्र में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिसको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि, यानी हॉस्पिटल, अस्पताल में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। यानी हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सर्वत्र, सभी जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम शुल्क को देने में आज समर्थ हैं। सभी जगह कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदातुम शक्यते, हम शुल्क को यानी कि जो हमारा खर्च बनते, जो पैसे बनते हैं उसको देने में हम पूरी तरह से समर्थ हैं। दोबारा से पैसेज देखिए स्टार्टिंग से। कुत्र अपि यात्रा करनी भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो। रेल यात्रा पत्रस्य, रेल की यात्रा की टिकट की। वायुयान यात्रा पत्रस्य, या वायुयान की यात्रा के पत्र की यानी टिकट की अनिवार्यता अद्य न अस्ति, आज जरूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी टिकटें, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य, जिनको दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण, बड़ी ही आसानी से यात्राया आनंदम गृहणीय, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार यानी इलाज के लिए रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभवते, आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन या ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम शुल्क दे सकते हैं। आगे देखते हैं। तत्दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं है। यदा वयम, जब हम सब हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल को आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, साधितुम समर्था भविष्यामि, सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे। यानी कि दोबारा देखिए स्टार्टिंग से इसमें, तत्दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं है। यदा वयम, जब हम सब हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल यंत्र को लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामि है, सभी कार्य
सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के होता जेब, वस्त्रपुट होता जेब यानी जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति जरूरत नहीं होगी, जेब में भी रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति पासबुक की और चेकबुक की जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की अनिवार्यता जरूरत समाप्त पराया भविष्यति लगभग समाप्त हो जाएगी। और पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता अनिवार्यता समाप्त पराया भविष्यति लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक, कृगदश्यवा या कागज की। यहाँ एक अलग से बात है कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या फिर कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषण अर्थम नए ज्ञान को ढूंढने के लिए। शब्दकोशस्यवापि शब्दकोश यानी डिक्शनरी होती है, जैसे शब्दकोश की भी आवश्यकता बिना भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की, नए ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोश, नए शब्द को ढूंढने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य या मानचित्र की यानी मैप की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति आज आवश्यकता अनुभव भी नहीं होगी। इन्होंने कहा कि अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए यानी जो रास्ता जिस रास्ते का आपको पता नहीं है, आपके लिए अपरिचित है, वो उस रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की या फिर मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति आज अब नहीं होगी। एतत् सर्वम यह सब एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते यह सब एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते किया जा सकता है। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। यहाँ तक स्टार्टिंग से फिर सेकंड पैसेज को दोबारा से देखते हैं। तत् दिनम नयति दूरम वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम जब हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल यंत्र को लेकर सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्य में सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अन्य आवश्यकता न भविष्यति पासबुक की और चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त प्राय भविष्यति लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, करगदश्यवा या करगद यानी कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्यवापि या शब्दकोश की भी आवश्यकता अपि न भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति अनुभव भी नहीं होगी। एतत् सर्वम यह सब एकेनैव यंत्रेण एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते किया जा सकता है। शाक आदि क्रियार्थम शाक यानी सब्जी आदि क्रियार्थम खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम या फल आदि खरीदने के लिए। यहाँ बताएं जैसे अभी भी ऑनलाइन सब्जियां वगैरह मंगवाई जाती हैं, फल वगैरह मंगवाए जाते हैं, वही चीज यहाँ वर्णित है कि शाक आदि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम गृह होता है होटल में, कक्षम कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना और क्या कहें, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एवलम एक मोबाइल यंत्र ही काफी है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम डीजी भारतम इसकी दिशा में हम सब भारतीय शीघ्रता से ही आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ बताया गया कि शाक आदि क्रियार्थम सब्जी आदि, अभी भी जैसे सब्जियां खरीदते हैं हम ऑनलाइन, फल भी खरीदते हैं। होटल में अगर हमें कमरा बुक करवाना वो भी हम ऑनलाइन करवा सकते हैं। होटल में अगर हमें पैसे देने हैं तो वो भी हम ऑनलाइन दे सकते हैं। जैसे आपकी फीस है, अभी जैसे आपने देखा होगा कि
ऑनलाइन फीस भी जमा करवाई जा सकती विद्यालय या महाविद्यालय में भी। और क्या कहें कि दानम अपि दान देने के लिए कैसे, जैसे कि देखो अब कोरोना वायरस है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फंड लागू किया कि आप वहां अपना पैसा जमा करवा सकते हो जरूरतमंदों के लिए। तो वहां सभी ने ऑनलाइन पैसे जमा करवा दे, किसी को बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं हुई। दोबारा से देखते हैं यहाँ से, शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम और होटल में कमरा आदि सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना और क्या कहें दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम चल दूरभाष यानी मोबाइल यंत्र ही काफी है। डीजी भारतम इति अश्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम है। डीजी भारतम इसकी दिशा में हम सब भारतीय शीघ्रता से ही यानी जल्दी से ही अग्रेसरा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको चैप्टर की एक्टिविटी बताई थी, तो आप जैसे ऊपर दिखाई दे रहा हो आपको डेबिट कार्ड वाली ये एक्टिविटी भी बना सकते हैं, मोबाइल भी बना सकते हैं, या फिर जैसे नीचे ये एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको, एक लड़की के हाथ में लैपटॉप है, या आप ओनली लैपटॉप भी बना सकते हैं जब आपको एक्टिविटी बनानी हो। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि आज हमारी जेब में भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पासबुक की चेक बुक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे काम आज ऑनलाइन हो सकते हैं। जैसे हमें अब फीस जमा करवानी है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम स्कूल में जाकर ही फीस जमा करवाएं, बल्कि हम ऑनलाइन फीस भी जमा करवा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें होटल में अपना कमरा बुक करवाना है तो हम वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। हमें कहीं यात्रा करनी है रेल से या हवाई जहाज से, तो भी हम बिना टिकट के वह यात्रा आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कैसे संभव है, ये विज्ञान की प्रगति के कारण ही सब संभव हो पाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें थर्ड चैप्टर जिसका नाम डीजी भारतम है, इसको बहुत अच्छे से रीड करना है। कल आपको इसकी हिंदी व्याख्या मिलेगी। इससे पहले आपको कंप्लीट अच्छे से रीड करना है, शब्दार्थ राइट करने हैं और एक्टिविटी भी बना लेनी है। धन्यवाद।